guys, this is Sia Budoria and welcome to my channel. And if you are new, or obviously you are new, so please take a moment and subscribe to my channel. I am going to vlog. अभी मैं व्लॉग डालूंगी, वो वैष्णो देवी का होगा जो हम अक्टूबर में गए थे एंड मैं नवंबर में डालने वाली हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस लाते लाते एडिटिंग करते करते बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम तो टाइम लग गया, बट आई एम मेकिंग श्योर कि आपको व्लॉग देख के अच्छा लगेगा. यू गाइज आर गोइंग टू सपोर्ट माई दिस व्लॉग, तो मैं आगे भी डालूंगी. अगर आपने नहीं करा सपोर्ट तो नहीं डालूंगी यार. मेरा व्लॉग एकदम स्टार्ट होगा तो देखना, ओके? तो यहाँ से हमारा वैष्णो देवी का व्लॉग स्टार्ट हो जाता है. इसके बाद हम बैठ गए थे कार में जो हमें एंट्रेंस तक पहुँचाती है. इसका आपको वहीं पे प्राइजेस मिल जाएंगे. ये हमने होटल से ही बुक करी हुई थी एंड ये वहाँ का आईडी कार्ड है जिसके बिना आपको वहाँ पे एंट्री नहीं होती. इसके बिना वैष्णो देवी की यात्रा नहीं होती. सबके गले में होता है. और ये कुछ नज़ारे थे वहाँ के. देन हमने रास्ते में जाते हुए इस दुकान से माता की चुन्नी और कुछ डंडे वगैरह लिए जो हमें यूज़ हुए. एंड उसके बाद हम निकल दिए थे चढ़ाई की ओर. यहीं पे गेट है माता वैष्णो देवी के द्वार पे जाने का. एंड यहाँ पे बहुत आपको ज़बरदस्ती सेलिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा अपने मन से. हम तो मना नहीं कर पाए तो हमें ख़रीदना पड़ा. एंड ये है हमारी पूरी फैमिली. हम इतने ही लोग आए थे. एंड ये रहा माता वैष्णो देवी के यहाँ का द्वार. यहाँ से हमारी एंट्रेंस शुरू हो जाती है. यहीं से रास्ता शुरू हो जाता है. और बहुत धक धक हो रही थी इस टाइम पे. एंड एंट्रेंस लेने के बाद कुछ रास्ते चलने के बाद ऐसा कुछ नज़ारे थे. यहाँ पे हमने कुल्ली भी ले लिया था एक, क्योंकि हमारे पास 2 लगेज थे और बिल्कुल नहीं चला जा रहा था. यहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं एंड ऊपर भी घोड़े होते हैं, तो किसी को घोड़ा करना है तो वो कर सकता है आसानी से. हर जगह पे होते हैं. ये था बाण गंगा. यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे थे. यहाँ पे आप नहा सकते हैं. So guys, अभी कुछ मिनट चल के ही पता लग गया कि दिस इज वेरी हार्ड टास्क. एंड देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे घोड़े पे जा रहे हैं. ये मेरे मामा हैं जिनके साथ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम चली, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी. एंड इसके बाद यहाँ पे इतनी स्टॉल्स है कि आप कुछ भी अगर आपको लेना है ज़रूरत का तो आप ले सकते हो आराम से. आगे चल के स्टॉल्स इतनी नहीं होती हैं, बट स्टार्टिंग में बहुत होती है अगर आपको डंडे, माता की चुन्नी कुछ भी लेना है तो. ये बाण गंगा का पानी इतना सुंदर लग रहा था. मेरी बहन थोड़ी सी फोटोग्राफी करती हुई, क्योंकि वो मस्त है. दूर चलते ही हमें पता लगा कि मम्मी से बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, तो हमने उन्हें भी घोड़े पे बिठा दिया. बट लिटरली घोड़ों की हालत यहाँ पे थोड़ी बुरी हो जाती है. पर मेरी मम्मी से बिल्कुल नहीं चला जा रहा था तो करना पड़ा. फिर यहाँ पे हमने ब्रेक लिया, एक सिम ली, क्योंकि यहाँ पे जो सिम आप जहाँ पे रहते हो वहाँ की सिम नहीं चलती है, तो सिम ले जाना ज़रूर, बिल्कुल याद रखना. सिम की कॉस्ट हमें कुछ 250 समथिंग पड़ी थी. हमने एक ही सिम ली थी, 3-4 नहीं ली. उसी से काम चल गया. एंड ये रास्ते शुरू हो गए हैं पथरीले. और यहाँ पे बहुत सारी पालकियाँ चलती है. अगर जिनसे नहीं होता तो वो पालकी में भी जा सकते हैं. और यहाँ पे हमें बजरंगबली महाराज के दर्शन मिले. सब ब्रेक लेने के बाद हम वापस चल दिए, क्योंकि बहुत सांस फूल चुकी थी. एंड हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी. और यहीं पे सारे घोड़े रुकते हैं. और यहाँ पे इंद्रप्रस्थ भोजनालय करके एक जगह है, यहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हो. बहुत अच्छा इंतज़ाम है. फिर यहाँ पे हमने किया थोड़ा डांस, क्योंकि इसके बिना तो जितनी भी थकान हो डांस करके सब दूर हो जाता है. तो जय माता दी करते हुए हम आगे बढ़ गए. फिर थोड़ी दूर चल के हमने फिर से ब्रेक लिया और कुछ खाया. और यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें मिलती है. सबसे अच्छे यहाँ के कढ़ी चावल, राजमा चावल होते हैं, तो वो मस्त 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 ट्राई है. और ये व्यू के साथ हम कुछ खा रहे हैं. और हम नए वाले रास्ते से नहीं, पुराने वाले रास्ते से आए थे, क्योंकि नए वाला रास्ता थोड़ा 1-2 किलोमीटर ज़्यादा है. बट आप वहाँ पे भी जा सकते हैं. उस लेन में मैकडी एंड ऑल थिंग्स पड़ती है. और यहाँ से मौसम ठंडा होना शुरू हुआ बहुत ज़्यादा. और हम अपनी लाठी का सहारा लेते हुए चलते गए जस्ट जय माता दी चैंट करते हुए. और मैं सबसे आगे चल रही थी. लेजेंड सारे लोग पीछे आ रहे थे. मेरे को अर्धकुंवारी से थोड़ी एनर्जी मिल गई, आई डोंट नो कहाँ से, बट बहुत आगे चल रही थी मैं. आ रही यहाँ पे हमने फिर से एक और ब्रेक लिया, बिकॉज ब्रेक लेके चलने में थोड़ा आपको एनर्जी मिलेगी. और ये वहाँ के नज़ारे थे. एंड ये भवन नहीं है, मैं आपको बता दूँ, भवन आगे चल के आएगा. बट बहुत अच्छा लग रहा था. धीरे धीरे करके एनर्जी आ रही थी. कम भी हो रही थी लेकिन आ भी रही थी.
वैष्णो देवी आने से पहले आपको डेली 1 महीने कम से कम वॉकिंग सुबह ज़रूर करनी चाहिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड फिर हमने कुछ बंदरों को बिस्किट खिलाए बिकॉज़ बहुत सारे थे और अ, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हो मेरे पापा में इतनी हिम्मत है बंदरों के साथ कोलैब करने की। और फिर उसके बाद हम वापस चल दिए अपने लक्ष्य की ओर। और वो देखिए भवन, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आके हम इतनी खुशी है मैं आपको बता नहीं सकती। हालत इतनी ख़राब हो गई थी पर यहाँ पे आते ही ऐसा लगा कि बस कुछ कुछ देर और हम पहुँचने वाले। और ये बादल का पीस आप देख सकते हैं, लेजेंड, इतना सुंदर लग रहा था। फिर हम वापस चल दिए। यहाँ से भी बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा, ये देखने में बहुत कम लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, बट हम चलते रहे ये सोच के कि हाँ बस अब पहुँच ही गए हैं। फाइनली कुछ दूरी पे है हम एंड भवन इज जस्ट ऑन आवर वे। और ये मेरी मम्मी धीमे धीमे चलते हुए आ रही क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, यू नो। एंड बस यहाँ से भवन 1 या आधा किलोमीटर दूर था और बहुत अच्छा लगा ये सुन के हमें और ये देख के। एंड वी फाइनली रीच। तो यहाँ से है भवन की एंट्रेंस, क्योंकि हम नवरात्रों के टाइम पे गए थे तो ये इतना सुंदर सजा हुआ था। बट हाँ, जो लोग नवरात्रों में गए उनको ज़्यादा पता होगा, हम नवरात्रों से 2 दिन पहले ही वापस आ गए थे। सारे रियल फूल यहाँ पे लगे हुए थे और इतनी सुंदर डेकोरेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। दैट वाज सो ब्यूटीफुल। माता रानी का भवन बहुत सुंदर सजा हुआ था, बहुत ज़्यादा। वो वाइब यहाँ की थी, वो आई थिंक आपको कहीं भी नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं मिलेगी। एंड ये वहाँ पे कुछ रास्ता था, आई थिंक उस टाइम पे प्रेसिडेंट आई हुई थी द्रौपदी मुर्मू, तो शायद ये उनके लिए बनाया हुआ था ताकि वो आ जा सके। बट हमें क्या हम आगे बढ़ते गए एंड यू कैन सी मैं कितनी पास हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इतना नहीं दिखाया है अभी आगे का, क्योंकि बहुत हालत ख़राब थी और फ़ोन भी जमा हो जाते हैं। एंड इससे आगे की जो चढ़ाई है भैरव बाबा की, वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी बिकॉज़ आई वॉज़ नॉट इन दैट कंडीशन। मेरी बहुत हालत बेकार हो गई थी, तो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स ऐड करी हैं। रात में कुछ ऐसे नज़ारे दिख रहे थे। भैरव बाबा के मंदिर के जस्ट बाहर का नज़ारा है बहुत अच्छा। बहुत ठंड थी यहाँ, बहुत ज़्यादा। एंड आते हुए भी हमने बहुत सारा डांस करा मम्मी के साथ एंड यही था, दैट्स इट। तो अब मैं आ चुकी हूँ घर और अभी मैं आपको कुछ 4-5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने व्लॉग में नहीं बताई, और मैंने सोचा मैं बाद में मेंशन कर दूँगी क्योंकि व्लॉग में इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी बताने को थी। तो सबसे पहले चीज़ ये कि आपको वहाँ जाने से पहले आपको ठंड के कपड़े थोड़े बहुत लेके जाने चाहिए, मस्त है। क्योंकि अगर आप भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे, आप किसी भी मौसम में जाए तो वहाँ पे ठंड रहती ही है। नीचे इतनी नहीं रहती बट ऊपर होती है, तो आपके पास एक जैकेट या एक स्वेटर समथिंग कुछ भी होना चाहिए, ठीक। एंड सेकेंड थिंग ये कि आपको वहाँ जाने से पहले एक सिम लेनी चाहिए। कौन सी सिम? जो जम्मू में चले, क्योंकि आपकी जो नॉर्मल सिम है वो जम्मू से बंद हो जाती है, जम्मू के बाद ही चालू होती है। एंड कटरा में आपकी सिम नहीं चलेगी, आपको दूसरी सिम लेके जानी पड़ेगी। वहाँ पे बहुत महंगी मिलती है क्योंकि वहाँ पे सबकी यही प्रॉब्लम रहती है। तो आपके पास एक सिम होनी चाहिए एंड एक सिम होगी वो भी बहुत इनफ है, बहुत सारी सिम की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट कि हाँ कोई कंटैक्ट कर रहा है तो वो कर ले। एंड जो भी आपका सामान है, लाइक डंडे लेने, आपको माता की पट्टी लेनी है बांधने के लिए, वो सब आप नीचे से ही ले लो, ऊपर जाके आपकी हालत नहीं रहेगी कुछ भी लेने की। एंड रास्ते में बहुत सारे कॉफ़ी स्टॉल्स, टी स्टॉल्स बने हुए हैं आपकी हेल्प के लिए, आपके आराम के लिए। एंड वहाँ पे जाने से पहले आपके, अगर आप नंगे पैर जा रहे हैं तो आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। मेरी सिस्टर नंगे पैर गई थी बट उनके पैरों में काफ़ी छाले पड़ गए थे। बट आप शूज़ पहन के जाइए। वहाँ जाने से पहले एक पर्ची भी कटवानी होती है। अगर आप कोई भी कुली लेते हैं तो आपके नीचे ही पर्ची कट जाती है एंड आपकी एंट्री हो जाती है। एंड घोड़े भी आपको नीचे से मिलता है, घोड़े बीच में से भी मिल जाते हैं बट नीचे से बेस्ट रहता है क्योंकि बीच में से आपको प्राइस उतना ही देना पड़ता है, प्राइस में कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। एंड घोड़े अर्धकुआरी तक रहते हैं, अर्धकुआरी से वापस घोड़े जाते हैं। ऊपर कैब भी चलती है, उसके लिए आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है। बट आई डोंट थिंक अगर आप अर्धकुआरी तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद अर्धकुआरी से चलती है, क्योंकि तो उसके बाद आपको कैब की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि आप इतना चल लिए तो आगे भी चल सकते हो। बट बहुत सारे लोग जाते हैं तो अगर आपसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा
तो आप प्री बुकिंग कर सकते हैं कैब की भी। अगर आप अभी कुछ टाइम में जाने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा वेदर पे चेक मार के जाइए, क्योंकि जिस दिन हमने अपनी चढ़ाई कंप्लीट करी उसके अगले दिन ही बारिश हो गई थी। या फिर पहली बारी जो आ रहे हैं तो पहले तो बहुत अच्छे एक्सरसाइज आपको 1-1.5 महीने पहले से शुरू कर देनी चाहिए अपने पैरों की एंड एवरीथिंग। एंड उसके अलावा आपको वेदर चेक करके जाना चाहिए कि वहाँ कैसा वेदर होगा, उस हिसाब से कपड़े लेके जाने चाहिए। एंड ठंड का, अगर आप गर्मी में भी जा रहे हैं, आपको ठंड का एक जोड़ा मस्ट रखना ही रखना है। एंड दैट्स इट, एंड आई एम होपिंग दैट यू गाइस गonna लाइक दिस व्लॉग। मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकती थी मैंने आपको दे दी, एंड आई विल ट्राई टू पोस्ट रेगुलर व्लॉग्स अगर ये अच्छा चलेगा, अगर आपको पसंद आएगा तो। एंड दैट्स इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब।